हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल। सो बेसिकली ना ये जो टॉपिक है इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि जनरल एजुकेटर का क्या रोल होता है, स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जनरल एजुकेटर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो द रोल एंड फंक्शन ऑफ जनरल एजुकेटर ऑल्सो नोन एज अ मेन स्ट्रीम और रेगुलर एजुकेशन टीचर। देखिए, जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का हेल्प लगता है। सबसे पहले तो एक जनरल एजुकेटर है जो उस क्लास में सब बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जो टीचर्स आते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर होते हैं। एंड उसके अलावा भी कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी ऐसा पर्सन जो उनकी डिसेबिलिटी के लिए उनको उस टाइम पे हेल्प करेगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या क्या होता है, सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम डिलीवरी। देखिए, जनरल एजुकेटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी आप क्लास में जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, लेसन चल रहा है, उसको प्लान करोगे, उसको डिलीवर करोगे। आप देखोगे कि आपके इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे हैं और क्या वो करिकुलम गाइडलाइंस के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। They design lesson plans, create learning activities and provide instruction to meet the diverse need of the students. तो जनरल एजुकेटर टीचर्स क्या करते हैं ना, लेसन प्लान्स डिज़ाइन करते हैं, लर्निंग एक्टिविटी बहुत सारी वो डिज़ाइन करते हैं और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो डाइवर्स नीड है उसको मीट कर सके, ठीक है। पहली चीज़ तो हुई ये। अब अगर मैं दूसरी चीज़ पे आऊँ, दैट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। जनरल एजुकेटर एस्टेब्लिश करते हैं कि एक क्लासरूम में पॉजिटिव और इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। यानी ऐसा ना हो कि बच्चे लेफ्ट आउट फील करें, या फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनको आप बोल रहे हो कि वो बच्चा किसी भी वजह से आप पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहा है, उनको लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जनरल एजुकेटर्स टीचर रूल्स बनाते हैं, रूटीन्स बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, ताकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बने, ठीक है। सॉरी, कंडक्टिव नहीं, कंड्यूसिव लर्निंग इन एटमॉस्फेयर, जहां पे हर एक पर्सन, जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर वे में लर्न करे चीजों को। दे मैनेज स्टूडेंट बिहेवियर, प्रमोट पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड एड्रेस एनी डिसिप्लिनरी इश्यूज दैट में अराइज। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन, यानी क्लासरूम में एक प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन हो, ये इंश्योर करते हैं। और कोई भी अगर लग रहा है कि डिसिप्लिनरी इशू है जो हो सकता है, उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिनरी इशू मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि क्लास में पढ़ाने से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई इशू होगा, तो वो देखेंगे, क्योंकि वो एज अ होल क्लासरूम के जनरल एडुकेटर हैं। डिफ्रेंसिएशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे ना जनरल एडुकेटर का भी गोल होता है कि जो इंडिविजुअल लर्निंग नीड है बच्चों की, उसको पूरा करें, उसको फुलफिल करें। तो उसके लिए ना वो जनरल एडुकेटर्स टीचर्स जो होते हैं, जो नॉर्मली क्लासरूम में हैं, वो कई इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स लगाते हैं ताकि अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा सके। सपोज एक बच्चा विजुअल लर्नर है, एक बच्चा सुन के अच्छे से लर्न कर पा रहा है, एक बच्चा बोल के या देख के लर्न कर पा रहा है, या सिर्फ टच करके सेंसरी स्किल्स यूज करके लर्न कर पा रहा है। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम जिस भी तरह से पढ़ेंगे, दे एम्प्लॉय डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टेक्निक, ताकि क्या कर सके, जो टीचर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शन दे सकें। वो मटेरियल उस हिसाब से बनाते हैं। एंड असेसमेंट इसलिए होता है कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल, एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड को एकोमोडेट कर सके। ये चीज का ध्यान रखना है, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। उसके बाद है असेसमेंट एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। जनरल एडुकेटर असेस स्टूडेंट लर्निंग थ्रू वेरियस मेथड, यानी कि जो क्लासरूम में जनरल एडुकेटर्स होते हैं वो बच्चों के लर्निंग को एसेस करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना अच्छे से लर्निंग हुई है, कई सारे मेथड्स यूज करके, जैसे क्विज, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो कई सारे मेथड्स यूज करते हैं, क्विजेस, टेस्ट, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, और ये फिर असेसमेंट डाटा यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए बच्चे की प्रोग्रेस को। दे यूज असेसमेंट डाटा टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड देखते हैं कि कहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उन्हें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, एंड कहाँ पे वो फीडबैक दे सकते हैं बच्चे की फैमिली को, मतलब अगर जरूरत पड़ेगी। तो ये सब काम ऐसा नहीं है कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के टीचर करेंगे, नो, जनरल एडुकेटर टीचर का भी यही सब काम होता है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। जनरल एडुकेटर कोलैबोरेट विद अदर स्कूल स्टाफ, यानी कि जो जनरल क्लासरूम के टीचर्स होते हैं वो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ
एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलके काम करते हैं ताकि बच्चों की सक्सेस में उनको सपोर्ट कर सके। वो कम्युनिकेट करते हैं और वर्क करते हैं बहुत ही क्लोजली पेरेंट्स के साथ एंड गार्जियंस के साथ, ताकि उन्हें बच्चे की प्रोग्रेस को लेके अपडेट देते रहें। सो दे कम्युनिकेट एंड वर्क क्लोजली विद पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड अपडेट ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस, डिस्कस कंसर्न, यानी कोई भी उनको लगता है कि कोई इशू है उसको डिस्कस कर सकते हैं, एंड स्ट्रैटेजीज कि क्या करा जा सकता है जिससे घर पे भी बच्चा लर्निंग अच्छे से कर पाए। तो ये सब चीज़ें जनरल एडुकेटर टीचर करते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल क्लासरूम में इंक्लूजन एंड सपोर्ट, वो बहुत ही ज़रूरी है जनरल एडुकेटर टीचर का होना। मतलब ऑब्वियसली वो क्लास को तो हैंडल कर ही रहे हैं, पर इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चों को ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील कराते हैं। उन्हें देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स का भी ये काम होता है, लेकिन अगर पूरी क्लास का जो टीचर है वो बच्चों को ऐसा करे ना कि हाँ बेटा आप उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाए, तो बच्चों को लगता है कि हम इसी क्लास का पार्ट हैं। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बच्चे के अंदर डालते हैं, और नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, बट दे शुड फील कि हाँ हम इस क्लास में, हमारी वैल्यू है। ठीक है, एक सपोर्टिव और रेस्पेक्टिव क्लासरूम को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो यहाँ पे जनरल एडुकेटर टीचर का है, क्योंकि वही बाकी बच्चों में भी ये चीज़ें डाल सकते हैं कि हाँ बेटा ये आपकी क्लासरूम में बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा कहीं पे डिफिकल्टी है तो आप इनकी हेल्प करेंगे। ये सब चीज़ें कौन करेगा? ये आपके नॉर्मल जनरल एडुकेटर टीचर करते हैं। फिर आया प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जनरल एडुकेटर्स एंगेज इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, टीचिंग मेथड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जब आप सपोज आपने बीएड करी है लेकिन आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड नहीं करी है, तो जो आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनकी बीएड अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, ताकि वो बच्चों को डील कर सकें। लेकिन आपको भी, बिकॉज आप अगर एक इंक्लूसिव क्लासरूम को हैंडल कर रहे हो, तो आपको भी प्रोफेशनली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपको भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, टीचिंग मेथड, नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। एंड वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्कशॉप्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, ट्रेनिंग सेशंस में, ताकि उनके इंस्ट्रक्शनल स्किल, जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डेवलप हो, उनकी जो करिकुलम कंटेंट की नॉलेज है वो डेवलप हो, उनकी स्ट्रैटेजी जो है जिससे बच्चों की नीड पूरी हो सके वो अच्छी हो सके। तो उसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ध्यान रखें एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में एंगेज करते रहें। ठीक है, फिर आया एडवोकेसी। जनरल एडुकेटर एडवोकेट फॉर द नीड ऑफ देयर स्टूडेंट्स विद द स्कूल एंड ब्रॉडर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पे ना सिर्फ बात इस बात की नहीं रह गई कि वो क्या उनको लगता है कि बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं आया, बट कहीं कहीं पे आपको ध्यान रखना पड़ता है जो बच्चे हैं क्या उनकी डिमांड पूरी हो रही है, क्या उनका ध्यान रखा जा रहा है। सो वो बच्चों की नीड के लिए थोड़ा ध्यान रखते हैं चीज़ों को। अगर उन्हें लगता है तो कॉलेज से, स्कूल से दे आस्क, एंड इनफैक्ट वो पेरेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज मिले। कई बार जनरल एडुकेटर टीचर को लगता है क्लासरूम में कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो अब वो चीज़ कैसे सॉल्व होगी? ऑब्वियसली उसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बच्चों को आप ये आप बाकी लोग जो गलत कर रहे हैं या आपको लग रहा है जो सर्विसेज उन्हें नहीं मिल रही है, आप किसी तरह से वो दिलाने की कोशिश करो। तो वो आपका एडवोकेसी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये आपका अभी जो हमने पढ़ा, दिस इज अबाउट द जनरल एडुकेटर। इसी पार्ट में एक और टॉपिक कवर कर रही हूँ, दैट इज रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, जनरल जो पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं और जो आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, उनका काम होता है मोस्टली वो देखते हैं उन बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान डेवलपमेंट। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर ना अपना खुद का इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान डेवलप करते हैं एंड वो कोलैबोरेट करते हैं कई और प्रोफेशनल्स के साथ। सपोज कोई पर्सन है जिसको स्पीच पे प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है जो बोल नहीं सकता है, लिखने में प्रॉब्लम है, कुछ भी डिसलेक्सिया है, तो वो उस तरह से बच्चों को ना, अब अकेले तो एकदम से दिक्कत हो जाएगी, तो वो कोलैबोरेट करते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ, थेरापिस्ट के साथ, ताकि वो बच्चे की वर्किंग है उसको देख सके एंड बेटर कर सके, और उनके लिए एक ऐसा प्लान लेके आए जो उस बच्चे के अकॉर्डिंग हो। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जो पूरी क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को समझ में आएंगे। तो आपको उसके लिए जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है एक अलग से प्लान डेवलप करते हैं स्पेशलिस्ट के साथ मिलके, ताकि बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देने हम चाहते हैं, वो अच्छे से हो पाए। फिर है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस।
स्पेशल एजुकेशन टीचर स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों की जो यूनिक लर्निंग नीड है वो पूरी हो सके, ठीक है। दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस टेलर्ड, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो बच्चों की नीड को पूरा कर सके, एंड वो एडॉप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को, यानी कि वो धीरे धीरे अगर उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन, तो उसको चेंज करेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग, उसको मॉडिफाई करेंगे, अपने पढ़ाने के मेथड को चेंज करेंगे, स्ट्रैटेजीज को बार बार चेंज करते रहेंगे, ये इंश्योर करने के लिए, ये इंश्योर पक्का करने के लिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है और बच्चा इस करिकुलम में अच्छे से एंगेज होके पढ़ पा रहा है, ठीक है। वो कई बार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कई बार कहते हैं कि बेटा ग्रुप्स बना लीजिए, कई बार कहते हैं कि आप एक एक करके 2 जनों का पेयर बना लीजिए। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द स्टूडेंट स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, मतलब इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान डेवलप करना, इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। देखो, अगर उन्हें लगता है कि बच्चा जो है, जो स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चा है उसे कहीं दिक्कत हो रही है, स्पेशल एजुकेशन टीचर आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर आइडेंटिफाई करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपर एकोमोडेशन। उन्हें अगर लग रहा है कि बच्चे को कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है, सपोज बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसको वो कोशिश भी कर रहे हैं तब भी बच्चे को कहीं दिक्कत हो रही है, तो वो उस चीज को एकोमोडेट या जिसे कहते हैं ना चेंज करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू मॉडिफाई इट, ताकि बच्चे को, जो भी बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट कर सकें जनरल एजुकेशन करिकुलम के अंदर। एंड in fact they may provide alternative assessment, adaptive material, assistive technology, यानी कि वो हो सकता है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको दूसरा कोई असेसमेंट, जो पूरी क्लासरूम को दिया गया है वो नहीं, कुछ अलग असेसमेंट प्लस कुछ ऐसे मटेरियल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज ये प्रोवाइड करें ताकि बच्चे की नीड पूरी हो सके, ठीक है। फिर आया कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन। स्पेशल एजुकेशन टीचर कोलैबोरेट करते हैं, यानी वो मिलके काम करते हैं जनरल एजुकेशन टीचर के साथ, या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो स्कूल के होते हैं, या सपोर्ट स्टाफ जो होता है, या कोई और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो भी वहां पे होते हैं, ताकि ये इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। सिर्फ कहना कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं काफी नहीं है, हमें उनको वो इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। तो वो इसलिए इस चीज पे फोकस करते हैं। साथ के साथ दे पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स एंड डिस्कशन, वो कई सारी ऐसी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, जो उनको लगा वो शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज, जो पढ़ाने का तरीका है, जो अपने मेथड्स हैं वो शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज जो उनको लगता है कि हमें ऐसा लगता है, वो सारी चीज़ें मतलब शेयर करते हैं। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बच्चों को हेल्प करेंगी बाद में, ठीक है। इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़ती है कई बार तो वो एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं। दे मे ऑल्सो कंसल्ट विद एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट एंड थेरेपिस्ट, जो उनका, जैसे कहना चाहिए ना, जो उनकी एक्सपर्टीज को इंटीग्रेट कर देगा एजुकेशनल प्रोग्राम में। तो कई बार जब जरूरत पड़ती है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट के साथ या फिर थेरेपिस्ट के साथ, जो उनके एक्सपर्टीज को और एजुकेशनल प्रोग्राम में उनको हेल्प करे। उसके बाद आता है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। देखिए, जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, अब उन्हें एक काम और होता है कि जो स्पेशल एजुकेशन या फिर जो बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड है, उनको देखेंगे कि उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। उसके लिए वो डाटा कलेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं बच्चों की प्रोग्रेस को, एंड वो कई वेराइटी ऑफ असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि बच्चे की ग्रोथ को मेजर कर सकें कि बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है, कितना वो बेटर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो रेगुलरली रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं जो भी उनके गोल्स होते हैं, इस बेसिस पे कि जो असेसमेंट चल रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बात करी कि दे रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे ये ग्रोथ हुई है, ये असेसमेंट हुआ था, उसका रिजल्ट ये आया, तो उस सब के बेसिस पे वो वर्क करते हैं।
फिर है बिहेवियल एंड इमोशनल सपोर्ट। देखिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखो, जनरल एजुकेशन क्लासरूम टीचर को सबका ध्यान रखना है, पूरी क्लास का, लेकिन स्पेशली अगर कोई बच्चा जो स्पेशली एबल्ड है और उसको हमें सपोर्ट देना है, तो वो कौन देगा? वो आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर देते हैं, ठीक है। वो डेवलप करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान्स, और वो ऐसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे काउंसलिंग यूज करते हैं ताकि बच्चे की जो भी सोशल एंड इमोशनल नीड है वो पूरी हो सके। एंड ऑब्वियसली क्लासरूम में एक पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम, मतलब एक पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने का काम भी उन्हीं का होता है। तो बिहेवियर एंड इमोशनल सपोर्ट काफ़ी हद तक स्पेशल एजुकेशन टीचर से मिलता है। पेरेंट कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क करते हैं क्लोजली किसके साथ? पेरेंट्स के साथ और गार्जियंस के साथ, ताकि वो एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप डेवलप कर सके। उन्हें पता होता है स्पेशल एजुकेशन टीचर को कि कहाँ कहाँ पे उन्हें पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कहाँ कहाँ पे लर्नर को हेल्प की ज़रूरत है। तो वो पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली दे वर्क टुगेदर, कई केसेस में स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं ताकि जो इंडिविजुअलाइज प्लान्स है ना वो भी सक्सेसफुली रन कर सके। क्योंकि आपने हर बच्चे के लिए प्लान डेवलप करा है अकॉर्डिंग टू द नीड, तो ऑब्वियसली अब आप उस चीज़ का भी ध्यान रखोगे ना कि बच्चे के लिए प्लान आपने डेवलप कर दिया, लेकिन क्या उस बच्चे को वो घर पे भी वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स के साथ जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी। स्पेशल एजुकेशन टीचर एंगेज करते हैं किसमें? ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, यानी कि वो किसी तरह से जो अपनी खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको भी कहा जाता है कि अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपनी नॉलेज डेवलप करो, ये सीखो। तो टीचर के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। दे नीड टू लर्न फ्यू ऑफ द थिंग्स, बिकॉज एक टाइम आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप आउटडेटेड हो चुके हो, आप वो नई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड रहें, प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, एंड जो भी बच्चों के लिए आपको लगता है राइट एंड नीड है उस सबको आप पूरा करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी यही हो जाती है कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है, कि स्पेशल एजुकेटर टीचर को लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सो दे विल टॉक टू द पेरेंट्स, द स्टेक होल्डर्स, द स्कूल, जो भी चीज़ें, ठीक है। सो काफ़ी हद तक दोनों का रोल कई जगह पे सेम है, लेकिन किस किस तरह से अलग है वो मैंने इस पूरी वीडियो में कवर किया है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रोल एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल में कई और भी पार्ट्स हैं जो मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगी। बट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है और आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक, एंड उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज उसमें बहुत सारे लिंक भी हैं उस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।